अब विचार करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह कितने प्रकार के हैं और उनकी रूपरेखा कैसी है। तो सनातन धर्म में परमात्मा की प्राप्ति के सारे मार्गों को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है, और वो 3 विभाग हैं ज्ञान, भक्ति और योग। ज्ञान मार्ग चिंतन और विवेक प्रधान है, भक्ति प्रेम और भाव प्रधान है, और योग क्रिया या पुरुषार्थ प्रधान है। अब जब कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसके लगन के साथ साथ अति तीव्र, अति प्रगाढ़ होना आवश्यक है। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि किसी विषय को तह तक समझ पाए, और उत्साह इतना होना चाहिए कि जो बात समझ ली गई एक बार, उसको जीवन में तुरंत प्रतिष्ठित कर देना चाहिए, अन्यथा ज्ञान मार्ग उस व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। संसार में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो सत्य को समझते तो हैं लेकिन उसको स्वीकारते नहीं। जीवन में उसका पालन करना तो दूर, उनके लिए स्वीकारना भी बहुत कठिन है। अब 15-16 साल से बड़ी उम्र का हर बच्चा मृत्यु को जानता है, अर्थियों को जाते हुए राजमार्गों से देखता है। उम्र थोड़ी अधिक हो गई, 30-35 की हो गई, तो 1-2 बार शमशान घाट भी हो आया होगा, लेकिन क्या कभी वह यह सोचता है कि वह भी एक दिन मर जाएगा? समझता है कि वह एक दिन मर जाएगा, स्वीकार नहीं करता कि वह मर जाएगा। बुद्ध ने स्वीकार किया था, नानक ने स्वीकार किया था, कबीर ने स्वीकार किया था, उनका जीवन बदल गया। हम नानक की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, बस बात ही करते हैं, उनकी बातों को बस समझते ही भर हैं, उनकी बातों को स्वीकारते नहीं। लेकिन उनकी राह पे बिना चले वो जिस परमात्मा की प्राप्ति किए हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आपको मेरे चुटकुले पर हंसी नहीं आएगी, क्योंकि इस चुटकुले पे हंसने का अर्थ है अपने आप पे हंसना। मैं आपसे कहता हूं हंस सकते हो तो आप इस बात पे हंसो कि मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है और तुम गुल्ली डंडा खेलने में लगे हो। ऐसे व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग में अधिक चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह देखा नहीं कि जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पड़ोसी उसके घर पे इकट्ठा होकर एक ही बात समझाते हैं, कौन इस जगत में सदा रहने के लिए आया है? सबको एक दिन चले जाना है। आज तुम्हारे ये पिताजी, माताजी या पत्नी या बेटा चला गया, कल हम चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। ये तो इस प्रकृति का विधान है। जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है वो सदा नहीं रहेगा। फिर होता क्या है कि ये जो समझा रहा था, इसके घर किसी दिन कोई मर जाता है, और फिर ये जो आज समझ रहा था ये जाता है उसके घर और बिल्कुल यही बात दोबारा दोहराता है। कौन यहां पे सदा रहने के लिए आया है? सभी को एक दिन जाना है। जो जन्मा है वो जाएगा। आज ये गया है, कल हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है। ये तो होता ही रहता है। अब ये कितनी ज्ञान की बातें हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को ज्ञान दे रहा है। लेकिन बुद्ध ने जब एक बार मरे हुए व्यक्ति को देखा और समझा कि उनकी भी मृत्यु कभी हो सकती है, यह समझ उनके पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल दिया। लेकिन क्या हमारे आपके जीवन में मृत्यु को देखकर कभी ऐसा हुआ? नहीं। घर में कोई मर गया, 10 दिन 12 दिन रो लिए, उसकी फोटो पे धूप बत्ती जला लिए और फिर अपने जीवन की भागम भाग में लग गए। और फिर कुछ वर्षों के बीतने के बाद जो हमारे घर में मरा था, न उसके ऊपर कभी धूप बत्ती जलती है,
ना हमें स्मृति में ही रह जाता है कि कोई हमारा पिता भी था, भाई भी था, पत्नी भी थी। खैर, पत्नी के मरने पर तो लोग उत्सव मनाते हैं, बशर्ते पत्नी जवानी में मरे। तो ज्ञान मार्ग की यह विडंबना है कि चर्चा तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, चर्चा तो जगत के मिथ्यात्व की करते हैं, लेकिन मजा इसी जगत से लेना उनका नहीं छूटता। ऐसे ज्ञान मार्ग के अनुसरण करने वालों की भीड़ जिन गुरुओं के पास लगी है, उन गुरुओं की औकात भी समझी जानी चाहिए। तो जो ज्ञान की चर्चा करे, सत्य को समझे, लेकिन उसको जीवन में इंप्लीमेंट ना करे, प्रत्यारोपित ना करे, तो ज्ञान मार्ग किसी काम का है नहीं। हां, जो ये ज्ञान दे रहा है तुम्हें परमात्मा का, उसके काम का ये ज्ञान मार्ग जरूर है, क्योंकि उसने इसी का धंधा बनाया हुआ है। और ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, क्योंकि इस मार्ग में उल्लुओं की कभी कमी नहीं रही। बिथेरे उल्लू दुकान पे आके बैठने को तैयार हैं, क्योंकि उल्लू वही हैं जिन्हें परमात्मा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है जो उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करे, उसमें किसी प्रकार का विघ्न डाले। ये आश्रमों की भव्यता आपको इसीलिए दिखाई जाती है कि आपको कभी यह एहसास ना हो कि आप किसी कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आप जैसे घर में आराम से रहते थे, वैसे अब आश्रम में रहिए। इसीलिए तो ये गुरु पहली बात आपको ये बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और सारे भोगियों को इससे ज्यादा अच्छा परमात्मा की प्राप्ति का और क्या मार्ग मिल सकता है। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग ऐसा व्यापार ज्यादा करते हैं, जिन्हें आम भी चाहिए और गुठलियों के दाम भी चाहिए। यद्यपि वह कभी सफल हो नहीं पाए। यही वजह है करोड़ों जिज्ञासुओं में कोई एक उस परमात्मा को ज्ञान मार्ग से पा सकता है। ज्ञान मार्ग में अपने को और दूसरे को धोखा देने की बहुत बड़ी संभावना है। कोई व्यक्ति आपसे अगर ये कहे कि मैं आपको गुस्सा करते हुए दिख रहा हूं, गुस्सा कर नहीं रहा हूं, मैं धन दौलत संपत्ति में बैठा हुआ दिख रहा हूं, लेकिन मैं इसमें आसक्त नहीं हूं, तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि वो झूठ बोल रहा है? इसलिए जो बहुत बड़े ढोंगी और बहरूपिया हुए हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की शरण में बहुत गए हैं,